नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बिहार में एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। इससे साफ हो गया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की कोई समस्या नहीं थी। अभी भी कुछ सीटों पर इंडिया अलायंस में संशय है, जिससे चुनावी समीकरण में थोड़ा पेच है। प्रदेश के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने इस संबंध में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर पार्टी की उपाध्यक्ष मिनी समीक्षा की जा रही है और जल्द ही संबंधित निर्देश जारी किए जाएंगे। ये निर्णय पार्टी की चुनावी सरकारी कायावाद को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नए समीकरण के आने से पार्टी की चुनौतियों को संभालने की तैयारी की जा रही है। एनडीए में घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। इससे साबित हो गया कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन हो रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। महागठबंधन के सभी दल सीटों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। राजद अपने ही सहयोगियों के बीच दादागिरी कर रहा है। 28 सीटों से कम पर राजद मानने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस को भी राष्ट्रीय दल होने का घमंड है और वह 11 से कम पर राजी नहीं हो रही। कुछ सीटों पर तो महागठबंधन के सभी दल दावे ठोक रहे हैं। स्थिति और उलझती जा रही है। अब सीटों को लेकर उलझे धागे को सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक होने वाली है। इस खींचतान में यह भी आशंका है कि महागठबंधन की गांठें कहीं और ढीली न पड़ जाए। महागठबंधन के दलों में आपस में ही दंगल होना तय है, जिसके लिए अखाड़ा तैयार हो चुका है। तमाशा अभी बाकी है। बिहार की जनता शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की गई पंजाब बचाओ यात्रा भटिंडा में पहुंची। यह यात्रा भटिंडा जिला के अलग अलग हलका में से होती हुई भटिंडा में पहुंची थी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब के हितों का ख्याल सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही रख सकती है। वही अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके से रसलगंज में ड्रग्स डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारियों ने दवाओं की दुकान पर छापामार कार्रवाई की और उसको अंजाम दिया। एसएम प्रथम ने बताया कि पिछले कई दिनों से राजेंद्र मेडिकल स्टोर रसलगंज पर नकली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की शिकायतें मिल जा रही थीं, जिसके तहत आज सोमवार को टीम के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए दवाओं की 3 सैंपलिंग की गई और सीलिंग की गई और कार्रवाई भी की गई। रसलगंज में राजेंद्र मेडिकल स्टोर में कुछ नकली दवाइयां और कुछ प्रतिबंधित दवाइयों के संबंध में शिकायत मिलने पर जांच की गई और वहां से कुछ सैंपल भरे गए। इसके बाद दुकान पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वहीं मुरादाबाद के बिलारी में व्यापार मंडल को लेकर उतार चढ़ाव चल रहा था, जिससे व्यापारिक संगठन मजबूती से नहीं खड़ा हो पा रहा था। इस समस्या को देखते हुए बिलारी नगर के व्यापारी ने अपनी समस्या को प्रदेश अध्यक्ष से साझा किया। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस समस्या का समाधान करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल से जुड़े पदों की मौजूदगी में नए व्यापार मंडल का गठन किया। इसके बाद से नया व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये कदम बिलारी के व्यापारिक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। को नए पद सौंपे गए हैं, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष के गुप्ता जी और शर्मा जी को हमने प्रदेश मंत्री बनाया है और बहुत सारे पदाधिकारी नए बनाए गए हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मैं ये कहूँगा कि व्यापारी सम्मेलन में मैं आज आया था। हमारी सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, व्यापारियों के हित में हर समय तैयार रहती है। व्यापारियों के लिए खड़ी है, बिल्कुल हर उनके सुख सुविधा के लिए, उनके लिए कठिन कोई भी काम हो उसके लिए व्यापारियों के लिए हित में हर समय काम करती है केंद्र गवर्नमेंट। जब कोई संगठन बिखर जाता है तब लोग, सरकार और कर्मचारी उनके खिलाफ हो जाते हैं और व्यापारी अकेला पड़ के कुछ भी नहीं कर पाता।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एक हमारा ऐसा संगठन है जो सारे व्यापारियों को एक मंच के नीचे लेके आया है। बिलारी में बहुत टाइम से वहीं खबर रायबरेली से है, जहां छप्पर के नीचे सो रहे 2 मासूम बच्चे आग में झुलस गए, जिनमें से एक बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का है, जहां रीना नाम की महिला ने अपने 2 बच्चों को छप्पर के नीचे सुलाकर धुआं सुलगा दिया था ताकि बच्चों को मच्छर ना लगे, और दुकान में सामान लाने चली गई थी। तभी अचानक छप्पर में आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग में विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक ग्रामीण छप्पर के नीचे से दोनों मासूम बच्चों को बाहर निकालते, तब तक आग की चपेट में आने से दोनों मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से 9 माह के आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बच्चा आयुष गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। से 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक रेफर पेशेंट लाया गया था, जिसका उम्र करीब 7 साल था, जिसका नाम था आयुष। उसको एडमिट कर दिया गया। बर्निंग इंजरी थी। अब किस कारण बर्न हुआ है तो जांच का विषय है। बाकी उसको एडमिट कर दिया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। वहाँ मच्छर भगाने के लिए जो है धुआं किया गया था, और 2 बच्चे जो ना वो छप्पर के नीचे लेटे हुए थे, और धुआं करके जो ना इनके माताजी जो है दुकान में जो ना सामान लेने के लिए चली गई थी, और उसमें से छप्पर में आग पकड़ ली उसी धुएं से, और 2 बच्चे जो ना झुलस गए हैं। वहाँ मच्छर भगाने के लिए जो है धुआं किया गया था, और 2 बच्चे जो ना वो छप्पर के नीचे लेटे हुए थे, और धुआं करके जो ना इनके माताजी जो है दुकान में जो ना सामान लेने के लिए चली गई थी, और उसमें से छप्पर में आग पकड़ ली उसी धुएं से, और 2 बच्चे। वहीं कानपुर देहात में अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले का समधी बताकर भोगनपुर तहसील क्षेत्र के गौर पाठक निवासी शिवपाल सिंह ग्रामीणों की जमीनों और मुगल रोड के किनारे सरकारी जगहों पर पिलर और प्रतिबंध कटीले तार लगाकर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित को दबंग शिवपाल सिंह से अपनी ही जमीन बचाने के लिए अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अपने आप को अकबरपुर सांसद का समधी बताकर शिवपाल सिंह अधिकारियों से लेकर ग्रामीणों पर रौब दिखाकर दबंगई करने पर उतारू है। फिलहाल ऐसे दबंगों से पीड़ित को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। 70 में मेरे दादा लोगों ने ये ज़मीन ली थी, यहाँ पे भट्ठा लगाया था, उस व्यापार को तब से ये चले आ रहे हैं। और ये ज़मीन हम लोगों ने गौर गांव के 5 लोगों से ली थी, जो कि मेरी जानकारी में है। उसके बाद इस ज़मीन पे एसएच आ गया हाईवे, उसमें कुछ मुआवजा आया, तो मेरे को पता चला कि भूलवश त्रुटिवश एक चक का नंबर गलत चढ़ गया है उनके साथ। तो वो पार्टी को मैंने बुलाया, तो मुआवजा उनके नाम पे दे रहे थे। वो हमारे पक्ष में लिखने को तैयार थे ज़मीन, लेकिन बीच में ही पूर्व प्रधान जी हैं गौर के उस समय शिवपाल सिंह सेंगर, उनको मैंने बीच में रखा, उससे बात की। उसके बाद पता नहीं क्या किया उन्होंने, कैसे हुआ कि ज़मीन उनके पास चली गई, वो 1-1.5 बीघा, और मैं अपने भट्ठे को चलाता ही रहा, मैं उसमें नहीं था। उनसे बातचीत भी होती रही। उसके बाद अभी 4-6 दिन 10 दिन पहले ये मेरे भट्ठे में आए और अपनी ज़मीन पे पिलर गाड़ दिए, जो भी है पूरा कब्जा करने की कोशिश से, कि इनका भट्ठा न चल पाए। मेरे को प्रताड़ित करने लगे। खुद को अपना सांसद भोले सिंह का रिश्तेदार बताते हैं, समधी बताते हैं। और वहीं कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां छिबरामऊ फारुखाबाद के काली नदी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक चालक की तलाश में जुट गई।
पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग विधानसभा हलका भटिंडा शहरी क्षेत्र में पहुंचे और 1 दर्जन के करीब वर्करों, अहुदारों और काउंसलरों के अलग अलग वार्डों में पहुंचकर मीटिंग की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शिरोमणि अकाली दल के पंजाब बचाओ यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ये बताने की पंजाब को किससे बचाना है, ये बताने के साथ से ही ये भी जवाब दे कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करना है या नहीं, क्योंकि पहले भी कभी बिल की हिमायत की बात नहीं की है और किसानों के विरोध करके कुर्सी भी छोड़ी है और साथ भी छोड़ा। फिर अब किस मुंह से भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि बंदी सिंह को रिहाई और केंद्र गृह मंत्री का बड़ा बयान आया है। फिर किसी मामलों पर भी केंद्र का कोई पक्ष सामने नहीं आया। देखो बाबा सुख रखे जी, पंजाब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 13-0, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, बट मैनू उम्मीद है भी कांग्रेस पार्टी सब तो वड्डी पार्टी इस पार्लीमेंट ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। कांग्रेस पार्टी लोगों ने वेख लिया, अकाली दल नूं भी वेख्या, आम आदमी पार्टी नूं भी मौका दिता और जिस प्रकार पंजाब दे प्रति बीजेपी दा रवैया वो भी लोग जानते ने। सो और चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद जहां चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, वहीं मेगा जिले के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने मेगा के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिले में जिन लोगों के पास लाइसेंस हथियार हैं वे सभी लोग अपने हथियार नजदीकी गढ़ हाउस या फिर नजदीकी थाने में जमा करवा दें ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आम चोणां दा ऐलान किया गया सी। इस ऐलान दे नाल ही चोण जाबता लागू हो जाता है। भावें कि पंजाब दे विच वोटां 1 जून नूं 7वें गेड़ दे विच पैणीਆਂ ने, पर चोण जाबता साडे 16 तरीक शाम तो ही लग गया सी। ये चोणां दे विच कमिशन दीयां हदायतां मुताबक चोणां शांतमई भै मुक्त वातावरण दे विच होण, जिहदे लई ये जरूरी हो जाता है कि चोणां दे विच किसी भी बंदे कोले हथियार ना होवे। जिहड़े लाइसेंसशुदा हथियार ने तां उन्हां नूं जमा कराउण दे हुकम कीते जांदे ने। असीं पटना जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी स्कूल में चले जाइए, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, दिन भर बच्चे घूम रहे हैं, अभिभावकों को कोई चिंता भी नहीं है, गांव के लोग भी कभी स्कूल पूछने तक नहीं जाते कि बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, मगर वहीं ये ऑर्केस्ट्रा का नाच आ गया है तो 10,000 आदमी भीड़ लगा देंगे नाच देखने के लिए, लेकिन वहीं लोग विद्यालय में पढ़ाई हो या नहीं हो इसे कोई देखने नहीं जाएगा। प्रशांत ने आगे कहा कि जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मजदूर नहीं तो कलेक्टर बनेगा, अगर बच्चा अनपढ़ है तो उसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर नहीं बना सकता। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने भाजपा और आरजेडी के वोटरों को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस गली में जाइए, किसी भी गली में जाइए तो लोग कहते हैं कि सड़क, नाली और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा कि केवल लालटेन के वोटर ही बंधुआ मजदूरी नहीं कर रहे हैं, भाजपा समर्थकों का भी वही हाल है। कह रहा है भैया बिहार में पढ़ाई नहीं है, किसी गांव में आप चले जाइए, अगर वहां नाच आ जाए 10,000 आदमी टूट पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमको कोई गांव में आदमी नहीं मिला पिछला 13 महीना में जिसने ये कहा हो कि भैया स्कूल पर गए थे धरना देने कि अगर जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब समाज की चेतना ही मर गई है तो बिहार सुधरेगा कैसे? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं तो नेता आपके बच्चे के पढ़ाई का चिंता क्यों करेगा? आप जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, तभी बिहार सुधरेगा, न तो जीवन भर मजदूरी करते हुए ही समय बीतना है।
लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने ड्यूटी से घर जा रहे बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया। मामला भदौरखर थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित हेमकुंड पब्लिक स्कूल के पास का है, जहां विमल कुमार और उसकी बहन अशोक कुमारी एम्स में गार्ड के पद पर तैनात थे। विमल कुमार अपनी बहन के साथ ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर बस्तेपुर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से डंपर को लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी। पाई गई थी कांस्टेबल के द्वारा, इसमें एक्सीडेंट के द्वारा पाया गया था। एक्सीडेंट होने के बाद से दो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। चेक करने के बाद भी पता चला कुछ भी नहीं था उनमें। उनको दोनों को बॉडी मर्चुरी में रखवा दिया गया है। एक का नाम है संतोष कुमारी, दूसरे का नाम है विनोद पाल। इनकी ये उम्र करीब 35 साल और 36 साल दोनों की बताई जा रही है। अटेंडेंट द्वारा ही पता चला दोनों भाई बहन हैं। ये 2 व्हीलर से कहीं जा रहे थे, 4 व्हीलर वाले ने मारा, जिसकी वजह से इनका ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। बॉडी रखवा दी गई है। यही गोरा बाजार के रहने वाले। खबर बिहार से है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के पूर्व अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर ने दाखिल खारिज को लेकर जिस तरह से इलाके के लोगों के साथ नाइंसाफी की, लोगों को परेशान किया, बरसों तक इस प्रखंड के रूप में जम रहे और लोगों को दाखिल खारिज के लिए रोज प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगवाते रहे। जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ, लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ है और पड़ा और लोगों ने जमकर मीडिया के सामने अपने मन की भड़ास निकाली। उनके अंचलाधिकारी जिनका यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, वह अत्यंत मृदुभाषी और अपने मतलब के हिसाब से काम को अटकाने में माहिर व्यक्ति थे। बहुत मीठा वो बात करते, सभी काम को कागज की तरह बताते कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। बावजूद इसके इतनी अनियमितता थी उनके समय में, पता नहीं सरकार कैसे और क्यों उनको इतने दिनों तक रखती रही यहाँ पर, ये भी एक सवाल है सरकार के लिए। लेकिन काम करने की शैली उनकी बहुत ही गंदी थी। एक ही खेसरा से एक भाई जमीन बेचता था, उसका दाखिल खारिज का हो जाना, और जब दूसरा भाई बेचता है तो उसके दाखिल खारिज पर रोक लगा देना, उसको दाखिल खारिज को रद्द कर देना कि यह नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर देना, यह उनके आदत में शुमार हो गया। उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। वो तो जो जायज दाखिल खारिज था उनको भी रिजेक्ट कर देते थे। कोई ना कोई कारण लगा के रिजेक्ट कर देना उनका काम था। किसी का काम करता नहीं थे, जनता का काम करते ही नहीं थे। जनता लाइन लगा के आती थी, यहाँ हम लोग के क्षेत्र की भी जनता आती थी और बैठे लाइन लगे हुई है, फिर भी उठ के चले जाते थे कि आ गया, फोन आ गया जिलाधिकारी का, तो शहर में आ गया, ये आ गया, बहाना के। जो अंचलाधिकारी महोदय जो यहाँ पर थे, उनमें बहुत सारा गड़बड़ी। क्या नाम था उनका? उनका सुधांशु शेखर था। वो जो है कि बहुत सारा ऐसा मामला है, जैसे मैं उदाहरण आपको बता दूं कि आपको सेलिंग के भी ज़मीन को वो जो है कि आपको पैसा लेके जो है दाखिल खारिज किए हैं। आप कैसे किए हैं से तो वो समझेंगे। दूसरी बात है कि बहुत सारा जो भूमि ब्रोकर है, गैर कानूनी तरीके से, आपको गलत तरीके से, बहुत सारा ऐसा मामला है। जैसे वो नरौली का मामला है नरेश सिंह का, उसमें जो है कि आपको ज़मीन जो है कि आपको उसका था, वो हाई कोर्ट का डिग्री था उसको, और ज़मीन उसका जो है गलत तरीके से बेच लिया गया था। वो ऑब्जेक्शन भी पिटीशन दिए हुए था, और वो जो है जब लोक शिकायत में जो है कि वो आवेदन दिया कि जब ऑब्जेक्शन दिए हुए थे तो आप दाखिल खारिज कैसे कर दिए, तो जो है उनसे जो है बहुत जो है दबाव हुआ बना के जो है कि आपको उसको अच्छा कार्यकाल नहीं रहा। के जो अंचलाधिकारी महोदय जो यहाँ पर थे, वहीं कन्नौज में ओवरटेक करने के दौरान ऑटो और लोडर चालक के बीच झगड़ा हो गया। पहले दोनों के बीच जमकर गाली गलौच हुई, वहीं फिर दोनों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। और वहीं इस घटना का वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।